अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, हम लोग अमीनुन्नह में हुरूफ़ आमिला दर इस्म की किस्मों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने हुरूफ़ आमिला दर इस्म की वो हरूफ जो इस्म पर अमल करते हैं उनकी 3 किस्में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को चौथी किस्म पढ़नी है। चौथी किस्म का नाम क्या है? चौथी किस्म का नाम है लाए नफ़ी जिन्स। लाए नफ़ी जिन्स यानी वो ला जो पूरे जिन्स की नफ़ी के लिए आता है, जो पूरे जिन्स का इनकार करता है। जिन्स का मतलब क्या? जिस्म जैसे मर्दों का जिन्स, औरतों का जिन्स, गुलामों का जिन्स, मालिकों का जिन्स, ठीक है। तो वो ला जो जिन्स की नफ़ी के लिए आता है वो किस पर दाखिल होता है? इस्म पर दाखिल होता है। बात समझ में आ रही है जी? क्या कह रहे हैं कि वो ला जो जिन्स की नफ़ी के लिए आता है वो किस पर अमल करता है? इस्म पर अमल करता है। समझ में आ रही बात जी? आगे देखिए, आगे ये बतला रहे हैं कि लाए नफ़ी जिन्स जब ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो उस वक्त जुमला इस्मिया को कौन कौन सा एराब मिलता है। क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मुज़ाफ़ होगा तो उसको नसब का एराब मिलेगा। क्या कह रहे हैं आगे? अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म क्या होगा? मुज़ाफ़ होगा तो उसको नसब का एराब मिलेगा। इसकी मिसाल देख लेते हैं। ला गुलाम रजुलिन फिद्दार। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाए नफ़ी जिन्स जब ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो जुमला इस्मिया को उस वक्त कौन सा एराब मिलता है? मैंने क्या बतलाया कि अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म क्या हो? मुज़ाफ़ हो तो उसे नसब का एराब मिलता है और ख़बर को रफ़ा का एराब मिलता है। ख़बर को कौन सा एराब मिलता है? रफ़ा का एराब मिलता है। ला गुलामा रजुलिन फिद्दारी, घर में आदमी का कोई गुलाम नहीं है। इस ला को क्या बोलते हैं? लाए नफ़ी जिन्स, यानी वो ला जो पूरे जिन्स की नफ़ी करती है, पूरे जिन्स का इनकार करता है। ला गुलामा रजुलिन फिद्दारी, घर में आदमी का कोई गुलाम नहीं है। इस लाए नफ़ी जिन्स ने क्या कर दिया? गुलाम जो एक जिन्स है उस पूरे जिन्स की इसने नफ़ी कर दी। बात समझ में आ रही है जी? यहाँ देखिए, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म क्या है? मुज़ाफ़ है। मैंने क्या बतलाया? अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मुज़ाफ़ होगा तो उसको नसब का एराब मिलेगा और उसकी ख़बर को रफ़ा का एराब मिलेगा। ला गुलाम रजुलिन फिद्दारी, गुलाम रजुलिन ये क्या है? लाए नफ़ी जिन्स का इस्म है, इसलिए लाए नफ़ी जिन्स को कौन सा एराब मिला है? और ये मुज़ाफ़ है, इसलिए लाए नफ़ी जिन्स को यहाँ नसब का एराब मिला है और ख़बर को रफ़ा का एराब मिला है। बात समझ में आ रही है जी? लाए नफ़ी जिन्स का इस्म अगर मुज़ाफ़ हो तो उसको नसब का एराब मिलेगा। गुलाम रजुलिन लाए नफ़ी जिन्स का जो इस्म है वो मुज़ाफ़ है, इसलिए इसे नसब का एराब मिला है और इसकी जो ख़बर है उसको रफ़ा का एराब मिला है। ये पहला एराब हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाए नफ़ी जिन्स जब ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा तो जुमला इस्मिया को कौन सा एराब मिलेगा? मैंने बतलाया कि अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मुज़ाफ़ है तो नसब का एराब और ख़बर को रफ़ा का एराब। लेकिन अगर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म क्या है? मुफ़रद है, यानी मुज़ाफ़ नहीं है, मुरक्कब नहीं है और इसी तरह से नकीरा भी है, तो उसे कौन सा एराब मिलेगा? वो फ़तहा पर मबनी होगा। किस पर मबनी होगा? फ़तहा या फ़तह पर मबनी होगा। फ़तह और फ़तह का मतलब एक ही है। फ़तहा या फ़तह पर क्या होगा? मबनी होगा। कब? जब लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मुफ़रद हो और नकीरा हो तो उस वक्त लाए नफ़ी जिन्स के इस्म को कौन सा एराब मिलेगा? लाए नफ़ी जिन्स का इस्म फ़तहा पर मबनी होगा और उसकी ख़बर को रफ़ा का एराब मिलेगा। ख़बर को कौन सा एराब मिलेगा? रफ़ा का एराब। जैसे मिसाल के तौर पे ला रजुला फिद्दारी, घर में कोई आदमी नहीं है। लाए नफ़ी जिन्स ने क्या कर दिया? आदमी जो एक पूरा जिन्स है उस पूरे जिन्स का लाए नफ़ी जिन्स ने इनकार कर दिया। देखिए, लाए नफ़ी जिन्स का यहाँ इस्म जो है वो क्या है? मुफ़रद भी है, यानी मुरक्कब नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है,
नकिरा भी है, नकिरा भी है। मैंने क्या बतलाया, अगर ला नफी जिन्स का इसम मुफरद हो और नकिरा हो तो फतहा पर मबनी होता है और ख़बर को रफ़ा का आरा मिलता है। ख़बर को यहाँ रफ़ा का आरा मिला है और उसका इसम क्या फतहा पर मबनी है। समझ में आ रही बात। फिर आगे बतला रहे हैं, कह रहे हैं अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा हो, क्या हो जी, मारिफा हो। अब वो मारिफा चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो। अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम क्या हो, मारिफा हो, जैसे ला ज़ईदुन फिद्दारी। क्या कह रहे हैं कि ला नफ़ी जिन्स का इसम अगर क्या हो, मारिफा हो। अब मारिफा इसका मतलब क्या है, चाहे वो मुफरद हो या मुरक्कब हो। मुरक्कब की मिसाल, ला गुलामो ज़ईदिन फिद्दारी। आगे क्या बतला रहे हैं, अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम क्या है, मारिफा है। मारिफा मतलब क्या है, मारिफा चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो। अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा है तो उस वक्त ला नफ़ी जिन्स को हम मुकर्रर लाएंगे। और उसको मुकर्रर कैसे लाएंगे, उसको किसी दूसरे मारिफा के साथ मुकर्रर लाएंगे। जैसे यहाँ ज़ैद मारिफा है, इसके साथ ला नफ़ी जिन्स आया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा मारिफा लेंगे और उसके साथ ला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने अमरुन लिया और उसके साथ ला नफ़ी जिन्स का इस्तेमाल किया। मैंने क्या बतलाया, अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा है, अब वो मारिफा चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो। अगर मारिफा है तो उस ला को दोबारा लाना दूसरे मारिफा के साथ ज़रूरी है। तो उस ला को दूसरे मारिफा के साथ दोबारा लाना, मुकर्रर लाना ज़रूरी है, वाजिब है। ला गुलाम ज़ैदिन फिद्दारी वला गुलाम खालिदिन। समझ में आ रही बात जी। कह रहे हैं अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा है, मारिफा हो चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो, लेकिन मारिफा हो, तो उस ला को हम लोग दोबारा लाएंगे, मुकर्रर लाएंगे। और कैसे मुकर्रर लाएंगे, कैसे दोबारा लाएंगे, जब दोबारा हम उस ला को लाएंगे तो उस ला के साथ हम लोग एक मारिफा और लाएंगे। बात समझ में आ रही है जी। कह रहे हैं ला के बाद अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम क्या है, मारिफा हो, तो दूसरे मारिफा के साथ ला की तकरार ज़रूरी है। तो एक दूसरा मारिफा लाएंगे और उसके साथ ला को मुकर्रर ज़िक्र करेंगे। जैसे हमने अमरुन दूसरा मारिफा लाया, उसके साथ ला को दोबारा लाया। गुलाम ज़ैदिन हमने दूसरा मारिफा लाया, उसके साथ ला को हमने क्या लाया, मुकर्रर लाया, दोबारा लाया। और ला बेकार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अगर ला मारिफा पे दाखिल हो गया ला नफ़ी जिन्स, तो उस वक्त ला क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी उस वक्त ला कोई अमल नहीं करेगा। यहाँ देखिए अमल कर रहा था ला ने। ला नफ़ी जिन्स का इसम अगर मुज़ाफ़ रहता था तो उसको नसब का इराब मिलता था, अगर मुफरद और नकिरा रहता था तो फतह पर मबनी होता था। यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा हो गया तो उस वक्त ला नफ़ी जिन्स क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी कोई अमल नहीं करेगा। कह रहे हैं और ला बेकार हो जाएगा, अमल ना करेगा। और वो मारिफा मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा, जैसे ला ज़ैदुन इंदी वला अमरुन। क्या कह रहे हैं कि ला उस वक्त अमल कुछ भी नहीं करेगा और वो जो मारिफा होगा वो मुब्तदा होने की वजह से उसे रफ़ा का इराब मिलेगा, और जो उसके बाद में जो इस्म होगा उसको ख़बर होने की वजह से रफ़ा का इराब मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे ज़ईदुन, इसको रफ़ा का इराब मिला है मुब्तदा होने की वजह से, अफ़िद्दारी ये चूँकि ख़बर बन रहा है इसलिए इसे रफ़ा का इराब मिला है, यह हालत रफ़ा में है। ला गुलाम ज़ैदिन फिद्दारी, गुलाम ज़ैदिन को कौन सा इराब मिला है, रफ़ा का इराब मिला है। क्यों, क्योंकि ये मुब्तदा है और फिद्दारी ये क्या है, ख़बर है, इसलिए इसे रफ़ा का इराब मिला है। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बतलाया, अगर ला नफ़ी जिन्स का इसम मारिफा हो, अब वो मारिफा चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उस ला को हमें दूसरे मारिफा के साथ दोबारा लाना पड़ेगा, मुकर्रर लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ला को दूसरे मारिफा के साथ मुकर्रर लाएंगे। और जब ला मारिफा पे दाखिल होगा तो उस वक्त ला नफ़ी जिन्स कोई भी अमल नहीं कर पाएगा, बल्कि वो बेकार हो जाएगा
और ला नफी जिन्स के बाद में जो इस्म होगा वो मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा, और उसके बाद में जो होगा वो ख़बर होने की वजह से मरफू होगा। बात समझ में आ रही है जी। देख लीजिए सबक ला नफी जिन्स। कह रहे इस ला का इस्म अक्सर मुज़ाफ मंसूब होता है। इस ला का इस्म अक्सर क्या होता है? अक्सर मुज़ाफ होता है और मंसूब होता है, और इसकी ख़बर क्या होती है? मरफ़ू होती है ला नफ़ी जिन्स की। जैसे ला ग़ुलाम रजुल ज़रीफ़ुन फ़िद्दारी, घर में आदमी का कोई ग़ुलाम होशियार नहीं है। कह रहे अगर इसका इस्म नकीरा मुफ़रद हो तो फ़तह पर मबनी होता है। फ़तह को या फ़तह का दोनों का माना एक है, जैसे ला रजुला फ़िद्दारी। आगे कह रहे हैं और अगर ला के बाद मारिफ़ा हो तो दूसरे मारिफ़ा के साथ ला की तकरार ज़रूरी होगी, यानी ला को हम लोग दोबारा लाएंगे दूसरे मारिफ़ा के साथ, और ला बेकार हो जाएगा, यानी ला उस वक्त कोई अमल नहीं करेगा, और वो मारिफ़ा मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा, और उसके बाद में जो होगा वो ख़बर होने की वजह से मरफू होगा। जैसे ला ज़ैदुन इंदी वाला अमरुन, ज़ैदुन ये क्या है? मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, और इंदी को रफ़ा का एरा मिला है ख़बर होने की वजह से। बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहे हैं अगर ला मुकर्रर हो, यानी अगर ला दो बार आया हो और दोनों ला के बाद क्या हो? नकीरा मुफरद हो, तो इसमें 5 वजह जायज़ है, यानी इसको 5 तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं कि अगर ला मुकर्रर हो, यानी ला 2 बार आया हो, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या कह रहे हैं आगे? अगर ला कितने बार आया हो? 2 बार आया हो, मुकर्रर हो, और दोनों ला के बाद नकिरा मुफरद हो, और दोनों ला के बाद क्या हो? नकिरा हो और मुफरद हो। देखिए इस ला के बाद नकिरा हौला मुफरद भी है, इस ला के बाद कुव्वा क्या है? मुफरद है और नकिरा भी है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं कि अगर ला 2 बार आया हो और दोनों ला के बाद क्या हो? नकिरा हो और मुफरद हो। देखिए नकिरा मुफरद है, नकिरा मुफरद है, तो उसको हम 5 तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें 5 वजहें जायज़ है, मतलब क्या है? उसको हम 5 तरीके से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, हम लोग इसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ सकते हैं, और जब हम इसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो ला को क्या मानेंगे? ला नफ़ी जिन्स मानेंगे, और इस ला को क्या मानेंगे? ला नफ़ी जिन्स। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो दोनों ला को हम लोग क्या मानेंगे? ला नफ़ी जिन्स मानेंगे, और ला नफ़ी जिन्स की वजह से ला नफ़ी जिन्स का जो इस्म है वो फ़तहा पर मबनी है, क्योंकि अगर ला नफ़ी जिन्स का इस्म नकिरा हो मुफरद हो तो किस पर मबनी होता है? फ़तहा पर मबनी होता है। समझ मेरी बात? ये पहला तरीक़ा हो गया पढ़ने का। दूसरा तरीक़ा क्या है? ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। इस वक्त हम लोग क्या करेंगे? ला को लैसा के माने में लेंगे, यानी ला बमाना लैसा, यानी वो ला जो लैसा के मुशाबिह होता है वो मानेंगे दोनों को। तो ला जो लैसा के माने में होता है उसके इस्म को रफ़ा का एराब मिलता है, इसलिए हम लोग कौन सा एराब देंगे? इसको रफ़ा का एराब देंगे। ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। बात समझ में आ रही है? पहले मैंने क्या बतलाया कि पहले में आप क्या कर सकते हैं? दोनों को ला नफ़ी जिन्स मान सकते हैं, और जब आप ला नफ़ी जिन्स दोनों को मानेंगे तो आप क्या पढ़ सकते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरी शक्ल मैंने क्या बतलाई? दोनों को ला बमाना लैसा मान लें, और जब आप ला बमाना लैसा दोनों को मानेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ला बमाना लैसा जो होता है उसके इस्म को रफ़ा का एराब मिलता है। तीसरी जो शक्ल बनेगी, पहले को हम लोग ला नफ़ी जिन्स मान लें, तो ला नफ़ी जिन्स की वजह से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ला हौला, और दूसरे को हम लोग ला बमाना लैसा मान लें, तो ला बमाना लैसा की वजह से हम लोग क्या पढ़ेंगे? वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। चौथी शक्ल क्या बनेगी? हम लोग पहले को ला बमाना लैसा मान लें और दूसरे को क्या मान लें? ला नफ़ी जिन्स मानेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पांचवी शक्ल क्या जायज़ है? पहले को हम लोग क्या मान लें? ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। पहले को हम लोग क्या मान लें? ला नफ़ी जिन्स मान लें, और दूसरे को क्या मान लें? ज़ायद मान लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह।
पहले को हम लोग क्या मान लें, ला नफ़ी जिन्स मान लें और दूसरे को ज़ायद मान लें। जब दूसरे को ज़ायद मानेंगे तो दूसरे को जो नसब का एराब मिलेगा वो इसकी वजह से मिलेगा, ठीक है। चूँकि इससे पहले जो इस्म है उसको नसब का एराब मिला है, इसलिए इस पर भी कौन सा एराब लगाएंगे हम लोग, नसब का एराब लगाएंगे। बात समझ में आ रही है जी। देखिए कह रहे हैं अगर ला मुकर्रर हो और दोनों ला के बाद नकिरा मुफरद हो तो उसमें 5 वजह जायज़ है। नंबर 1, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, दोनों लाए नफ़ी जिन्स हैं। दूसरा देखिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, दोनों ला बमाना लैसा हैं। तीसरा देखिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पहला ला नफ़ी जिन्स है और दूसरा ला बमाना लैसा है। चौथा देखिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पहला ला बमाना लैसा है और दूसरा ला नफ़ी जिन्स है। पांचवा देखिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पहला क्या है, ला नफ़ी जिन्स है और दूसरा ला क्या है, ज़ायद है। और कुव्वतन का अत्फ़ हौला के लफ्ज़ पर है। जो लफ्ज़ कुव्वतन है उसका अत्फ़ किस पर किया गया है, हौला पर किया गया है। और जब हम किसी लफ्ज़ का अत्फ़ किसी पर करते हैं तो जिस पर अत्फ़ किया जाएगा उसको जो एराब मिलेगा वही एराब हम उसको दे देंगे। कुव्वतन का अत्फ़ हमने किस पे किया, हौला पे किया। हौला को कौन सा एराब मिला है, हौला फ़तहा पर मबनी है, लिहाजा यही अलामत हम लोग कुव्वता पे लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिए हौला पे एक ही फ़तहा लगा हुआ है, लेकिन इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, तनवीन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है जी। अज़ीज़ तलबा, आज के दर्स में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।